तो दास मीन्स क्या होता है? सदा रहो रघुपति के दासा। दास माने बताओ कोई बहनों, उधर वाली बताओ कोई सोफा सेट वाली बहनों। दास मीन्स क्या होता है? नौकर, सेवक, पोछा मारने वाला, झाड़ू करने वाला, पांव दबाने वाला। वाह! दास की एक बहुत सुंदर व्याख्या मैं को सुनाऊं, बहुत सुंदर व्याख्या, इसको याद कर लेना सब लोग। दास माने ये होता है, दास माने ये। दास के 3 लक्षण लिखे हैं शास्त्रों में, 3 लक्षण, जिसमें 3 बातें वो दास। आप में 3 बातें आ जाए तो आप भी दास हो गए, राम जी के दास। 1, दास उसको कहते हैं जो कभी उदास न हो। दास कौन? जो कभी भी कतई उदास नहीं होता है। और जो उदास मिल जाए को कभी भी कि थोड़ा टेंशन में हूं आजकल, थोड़ा टेंशन में हूं, जानना भी ये भगवान का दास नहीं हो पाए। दास की पहली परिभाषा, दास किसी भी शर्त पे उदास नहीं होता, एवरी टाइम मस्त रहता है, मस्त, क्योंकि वो जानता है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। जानता है सब प्रभु जी कर रहे हैं, और जब सब प्रभु जी कर रहे हैं तो क्या बुरा करेंगे? ठीक है। तो दास कौन? जो कभी उदास न हो। नंबर 2, दूसरी परिभाषा, दास कौन? जो दूसरों से आस न करे। दास की एक व्याख्या ये भी है, जो राम जी के अलावा, परमात्मा प्रभु के अलावा दूसरे से आस नहीं करता है। आशा एक राम जी से, बस अगर आशा करनी है, अगर आस करनी है तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो दास कौन? जो किसी दूसरे से आस न करे, राम जी के अलावा। ठीक है, आशा एक राम जी से। समझ रहे भोले? भोला भी समझ रहा है। और तीसरी परिभाषा दास की, बहुत बढ़िया सुंदर व्याख्या। दास कौन? जिसको अपने स्वामी की करुणा का अहंकार न हो। मेरा मालिक, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी मुझे प्यार करता है, मुझको बहुत मानते हैं मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे गुरु, मेरे प्रभु। अगर प्यार भी करते हैं तो उस प्यार का भी कई लोग अहंकार पाल लेते हैं। कई लोग हैं जो गुरुओं के नजदीक रहते हैं, ऐसा नजदीक आ जाए और थोड़ा गुरु जी कुछ काम वाम उनसे बताना शुरू कर दें कि बेटा एक काम कर लाओ, तो कई चेला तो इसी में भूल जाते हैं। अरे जानते हो कितना करीब हूँ, क्लोज हूँ गुरु जी का, क्लोज, सारी बात मुझसे कहते हैं, सब मुझसे ही कहते हैं गुरु जी। हाँ, अब देखो ये भी एक प्रकार का अहंकार ही रहता है। दास कौन? जिसको अपने स्वामी की कृपा का, उसकी करुणा का ईगो न होने पाए। अब देखो एक कथा आती है, अभी आएगी कुछ देर बाद, कल आएगी, कल परसों आएगी, कि रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। जब हनुमान जी लंका का फूंक के वापस आए ना, तो राम जी बड़ी प्रशंसा की, बड़ी बड़ाई की, वाह बेटा वाह, कितना बड़े बड़े काम करके आओ, धन्य हो तुम बेटा हनुमान। अब जानते हैं, और चेला कोई हो और थोड़ा बढ़िया काम कर दे, और गुरु अगर बड़ाई करे उसकी, बेटा बहुत बढ़िया काम किया बेटा वाह, तो चेला सिकुड़ेगा कि फूलेगा? हाँ, फूल जाएगा ना कि गुरु जी हमारी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम मैं गुरु जी का करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुनि प्रभु बचन। जब राम जी बड़ाई किए तो सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, और चरण पर्यउ प्रेमाकुल। फूले नहीं हनुमान जी,
बड़ाई सुन के राम जी के मुंह से, बल्कि उल्टे चरण पड़ो, चरण कर गए ठाकुर त्राहि त्राहि भगवंत, हे भगवान त्राहि 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 माम त्राहि माम। चौड़े नहीं हुए, त्राहि माम कर रहे हैं। तो अगर हमारा मालिक हमारे पर कृपा कर रहा है, कुछ विशेष करुणा कर रहा है, तो उस करुणा का भी ईगो नहीं होना चाहिए दास के अंदर। गोपियां भगवान की भक्त हैं और थोड़ी भगवान करुणा कर दिए, उन पर रास करना शुरू कर दिए, और जो बाहों बाहें डाले और गोपियों को उसका मद हो गया, सौभाग्य मदम। अरे बहुत मानते मुझको ठाकुर जी, बहुत मानते हैं, मैंने जो कहा वही कर दिया, बहुत मानते हैं। बहुत मानते का अहंकार आ गया गोपियों को, ठाकुर जी गायब हो गए, कृपा बंद हो गया नहीं।